एक बार एक मौलवी साहब एक गांव में गए। वहां के लोगों ने उन्हें देखकर कहा कि आप बड़े समझदार मालूम होते हैं। हम लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं ताकि आप हमें उत्तर दे सकें। मौलवी साहब ने कहा कि अरे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तभी वहां के लोगों ने बोला, जो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, वो सब जानते हैं। उन्हें मस्जिद में आने के लिए न्योता दिया गया शुक्रवार का। मौलवी साहब क्या करते, बेचारे चले गए। इससे पहले कि वो माइक पे कुछ बोलते, तभी उन्होंने कहा कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो गांव के लोग बोले कि हम ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। इससे पहले मौलवी साहब कुछ बोलते, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है। लोगों ने मना कर दिया कि हमें ऐसा लगता है ईश्वर नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा, जब आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है तो फिर क्या जानना, ईश्वर है या नहीं क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने ये मान लिया है। ऐसा कहकर मौलवी साहब चले गए। गांव के लोग बड़े कश्मकश में पड़ गए कि हम तो ये जानना चाहते थे कि है या नहीं है, अब क्या करें। बड़ी मेहनत मुशक्कत करके मौलवी साहब को फिर बुलाया गया। उनसे कहा कि हम फिर आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मौलवी साहब फिर चले गए। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने माइक उठाया, उन्होंने फिर पूछा किस विषय में जानना है। लोगों ने कहा ईश्वर के बारे में। उन्होंने कहा फिर मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, ईश्वर है या नहीं है। इस बार सबने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ ईश्वर है, हम मानते हैं। मौलवी साहब फिर खिल गए, कहने लगे जब आप लोगों को पता है कि ईश्वर है तो फिर भला मुझसे क्यों पूछते हो, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, जब आपने अपने मन में सिद्ध कर लिया है। ऐसा कहते ही अपना झोला उठाया और मौलवी साहब चलते बने। फिर गांव के लोग कश्मकश में पड़ गए, इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि ईश्वर है या नहीं, कैसे करें। वो फिर गए मौलवी साहब के पास, फिर हाथ पैर जोड़े, फिर कहा अगले शुक्रवार को फिर आप मौलवी साहब हमारी मस्जिद में आके हमारा मन शांत कीजिएगा, हम बड़े कश्मकश में हैं। मौलवी साहब ने साफ मना कर दिया कि तुम मानते हो तो भी मैं आ गया, तुम नहीं मानते तो भी मैं आ गया। इस बार भी गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत करके उन मौलवी साहब को मना लिया, क्योंकि गांव के लोग तो जानना ही चाहते थे कि आखिर है या नहीं है। मौलवी साहब फिर पहुंच गए। शुक्रवार का दिन था, मस्जिद में बड़ी भीड़ थी, लोग दूर दूर से उनको सुनने आए थे। मौलवी साहब ने फिर पूछा, मैं आखिरी बार फिर पूछता हूँ, क्या जानना है। लोगों ने कहा ईश्वर के बारे में। मौलवी साहब कहने लगे, कितने लोग ईश्वर को मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते। गांव वाले ने बड़ी युक्ति लगाई थी, बहुत कैडी। इस बार मौलवी साहब उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते थे। गांव के लोगों ने क्या किया, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम मानते हैं ईश्वर को, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए हम नहीं मानते ईश्वर को। मौलवी साहब बड़े तेज थे। मौलवी साहब ने कहा, जो लोग ये जानते हैं कि ईश्वर है वो लोग उन लोगों को बता दें जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, आपस में ही काम खत्म हो जाएगा, भला मेरी क्या जरूरत है। इतना कहते ही मौलवी साहब ने अपना झोला उठाया और जाने लगे। गांव के लोग फिर कश्मकश में पड़ गए, क्योंकि इस बार गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार कर एक युक्ति लगाई थी कि वो हमारे जवाब दे देंगे। लेकिन मौलवी साहब तो बड़े तेज निकले और उनको ही उलझा कर चल दिए। तो देखा आपने, इस कहानी का सार इतना सा है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वो सब कुछ जानता है, और कितने आदर्श तरीके से उसने आपका जो जवाब है आपके सवालों में ही दे दिया। ऐसे ही हमारे भीतर भी होता है, हमारे भीतर हमारे जो सवाल उठते हैं उन्हीं में जवाब होते हैं। क्या आप भी सब कुछ जानते हैं या आप कुछ भी नहीं जानते? नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा।